सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए इंसान जी जान से दिनों रात मेहनत करता है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में मेहनत करता है वो डिपेंड करता है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो ये गलती भूले से भी मत करना। अजी कोई भी एक नाकामयाब इंसान के साथ जुड़ना नहीं चाहता। आज के टाइम पे कोई गरीब के साथ जुड़ना नहीं चाहता। सिर्फ एक गलती इंसान को या तो बहुत पीछे लेकर के चली जाती है और असफल बना देती है, और उसी गलती में अगर सुधार लाया जाए तो वो गलती इंसान को कामयाब भी कर देती है। मैंने 4 से 5 बड़े बड़े जो आज के टाइम पे अरबपति खरबपति लोग हैं, जो बिलियनियर्स हैं, मैंने इनकी किताबें पढ़ी, मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी, तो उसमें एक चीज मुझे कॉमन नजर आई। जिन चीजों से ये बच करके चले और जिनसे ये बाहर निकल करके चले, आज उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 रुपए का भी आपका खर्चा नहीं आने वाला। इंफॉर्मेशन बड़ी कमाल की देता हूं। वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दो, इससे पहले आप मेरी वीडियो में खो जाओ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी का मॉरल जो है वो बड़ा शानदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वो कौन कौन से बड़े लोग हैं जो इन गलतियों को कभी नहीं करते, और अगर आपने वो गलती कर दी तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाने जा रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। शाम होने वाली थी और रात करीब थी, नजदीक थी। वो जंगल के करीब पहुंचे तो देखा कि प्यास की शिद्दत होने लगी, प्यास महसूस होने लगी। जैसे ही उनको प्यास लगने लगी तो वो पानी तलाश करने लगे। पानी का कोई जरिया था नहीं। थोड़ा आगे ही बढ़े तो देखा एक छोटी सी एक मकान था, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी थी। तो उसमें से उन्होंने जो है पानी की तलब की। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। एक व्यक्ति उसमें से एक मोहन नाम का व्यक्ति उसमें से निकल करके आया। साथ में उसके 3 बच्चे और एक बीवी भी थी। सामने बहुत बड़ा एक जो था एक मैदान पड़ा हुआ था, एक खाली फील्ड पड़ी हुई थी, एक जमीन पड़ी हुई थी, उसकी अपनी जमीन थी। तो जो गुरुजी थे उन्होंने उस आदमी से जो है तलब की पानी की क्या मुझे पानी मिल सकता है पीने के लिए। तो उसने गुरुजी को नमस्कार किया और कहा कि क्यों नहीं गुरुजी। वो गया अंदर से और पानी लेकर के आया, उनके शिष्य को भी पिलाया और गुरुजी को भी पिलाया। आगे जंगल काफी घना था और रात करीब थी। तो गुरुजी ने बोला कि मोहन, कि क्यों ना हम रात को आपके वहां रुक जाएं, और रात जैसे ही गुजर जाएगी, सुबह होते ही हम सुबह को सुबह ही यहां से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे। तो मोहन ने बोला क्यों नहीं गुरुजी। वो लोग वहां पे रात को रुकते हैं। गुरुजी उससे एक सवाल करते हैं कि मोहन, तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है, तुम इस पे खेती बाड़ी क्यों नहीं करते, क्यों फसलें नहीं उगाया करते ताकि तुम ज्यादा पैसा कमा सको। तो मोहन बोलता है कि मुझे खेती बाड़ी करना नहीं आती, मैं कैसे करूंगा, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मेरे पास एक भैंस है, मैं इससे दूध निकालता हूँ, थोड़ा घर के लिए रोकता हूँ और लोगों को बेच देता हूँ, इससे मेरा गुजारा बहुत सही चल रहा है। देखते ही देखते, बातें करते ही करते रात काफी हो गई थी। लोग सोने के लिए बोलने लगे, वो लोग सो गए। गुरुजी अपने शिष्य से बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक काम देने जा रहा हूं, क्या मेरा ये काम तुम करोगे। शिष्य ने बोला अवश्य गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं अपने शिष्य से, तुम एक काम करो, इसकी जो भैंस बाहर बंधी हुई है इसको खोल करके कहीं दूर छोड़ करके आ जाओ ताकि ये वापस ना आ सके। शिष्य को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गुरु होकर के भी इसमें भी काम कर सकते हैं, कि एक गरीब आदमी जिसकी रोजी रोटी जिस चीज से चलती है वो उससे दूर कर रहे हैं गुरुजी, ये कैसी बात है। लेकिन वो अपने गुरु की काफी इज्जत किया करता था, रिस्पेक्ट किया करता था। तो उसने अपने गुरु की बात मानी और उनके कहने के मुताबिक उस मोहन नाम के व्यक्ति की गाय को खोला और रात में कहीं दूर छोड़ करके आ गया ताकि वो वापस ना आ सके। उसकी भैंस को खोला और कहीं दूर छोड़ करके आ गया ताकि वो वापस ना आ सके। अब देखते ही देखते जैसे ही सुबह होती है तो गुरुजी जो है वो उसकी इजाजत लेते हैं कि अब हम अपने सफर पे निकलते हैं। उसको धन्यवाद बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। और मोहन बेचारा अपनी भैंस को ढूंढता है और परेशान हो जाता है कि मेरी भैंस कहाँ चली गई मुझे छोड़ करके।
इस वाक्य को बीते हुए 10 साल हो जाते हैं। अब वो जो शिष्य था, अब वो भी एक गुरु बन चुका था। एक बार देखते ही देखते, बच्चों को शिक्षा देते ही देते, उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि आज से 10 साल पहले मुझसे गलती हुई थी और ये गलती का जो बोझ है ये अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैंने गरीब इंसान की बद्दुआ ली है और उसकी रोजी रोटी का जरिया उससे छीन लिया था। तो अब वक्त आ गया है कि मैं उससे जाकर के माफी मांगू और बदले में जो वो मुझे सजा दे मैं उसको कबूल करूं। तो वो जो शिष्य होता है वो निकल पड़ता है उस व्यक्ति की तलाश में और उसी स्थान पर, उसी प्लेस पर वो पहुंचता है। तो देखता है कि उस जगह को तो नक्शा ही बदल चुका है। वो जो सामने जमीन उसकी पड़ी हुई थी, वो जो लैंड था, पीस ऑफ लैंड था, अब वो एक खूबसूरत बाग में कन्वर्ट हो गया जिसमें फसल भी उग रही थी और एक बाग भी था। एक आलीशान मकान बना हुआ था जिसके बाहर काफी सारे जानवर, बकरियां, मुर्गियां और भैंस, गाय, ये सारे के सारे जानवर उसके पास काफी तादाद में थे, काफी क्वांटिटी में थे। अब होता क्या है, वो सोचते हैं, जो शिष्य होता है वो सोचता है कि शायद मैं किसी गलत पते पे आ गया हूं या फिर वो मोहन नाम का व्यक्ति इस जगह को छोड़ करके चला गया है। तो जो शिष्य होता है वो दरवाजे को खटखटाता है, दस्तक देता है तो देखता है कि सामने मोहन खड़ा हुआ है और उसके रंग ढंग बिल्कुल बदल चुके हैं, काफी वो चेंज हो चुका है। उसका जो पहनने ओढ़ने का तरीका था वो भी बिल्कुल बदल चुका है। तो वो देख करके शिष्य काफी सरप्राइज होता है कि हुआ तो कैसे हुआ। तो वो जो मोहन होता है वो शिष्य को पहचान जाता है और अंदर आने की इजाजत देता है। वो अंदर बुलाता है, पानी पिलाता है और जो शिष्य होता है वो काफी सरप्राइज होता है कि इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे बदला। वो उससे सवाल करता है, वो उससे पूछता है, क्वेश्चन करता है कि आप इतने कामयाब कैसे हो, आप तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे, काफी गरीब हुआ करते थे, ये हुआ तो हुआ कैसे। तो मोहन बड़ा प्यारा जवाब देता है कि इसकी शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई थी, जिस रात तुम लोग यहाँ पर रुके थे और छोड़ करके सुबह में चले गए थे। तो मेरी भैंस मुझे भी छोड़ करके चली गई थी, वो गायब हुई थी या फिर उसको कोई ले गया था चुरा करके, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो चली गई तो मैं काफी परेशान रहा और मैं सोचने लगा कि मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा। तो मैं चल पड़ा जंगल में, काम की तलाश में लकड़ियां लेकर के आता था और लोगों को बेचता था। थोड़े पैसे इकट्ठे हुए, मैंने अपने सामने जो मेरी जमीन पड़ी हुई थी मैंने इसमें आम के पेड़ लगाए, आम के बाग लगाए। जब उससे फसल उगने लगी, जब उसमें आम आने लगे, मैंने उन फलों को बेचा और बेच करके अपना गुजारा किया। ऐसे करते 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 मेरा आम का बाग भी बहुत बड़ा हो चुका है और आज मेरे पास काफी, मैं फसल काफी तादाद में उगाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे जानवर हैं। तो अगर वो गाय नहीं जाती उस दिन, वो भैंस उस दिन नहीं जाती, वो नहीं छोड़ती, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। जो इंसान कामयाब नहीं हो पाते उसके पीछे का रीजन है उनका कंफर्ट जोन। जी हाँ, वो जो गलती है ना वो है कंफर्ट जोन। आज के टाइम पे इंसान सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहता क्योंकि वो उसमें रहना पसंद करता है, वो उसको ज्यादा पसंद करता है और उससे बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। इसी तरीके से इंसानों की जिंदगी कट रही है। वो लोग जो कोशिश नहीं करते बिल्कुल भी कामयाब होने की, वो सफल नहीं होते, बिल्कुल भी सफल नहीं होते। वो लोग जो सफलता के दायरे में, जो कहने का मतलब यह है कि सफलता के दायरे में वो लोग कभी भी नहीं आते, जो लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको एक खास बनना है, अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनना है, एक आम इंसान और एक खास इंसान में जो फर्क होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ उसका कंफर्ट जोन का छोड़ना। जो उसमें रहना पसंद करते हैं वो असफल रहते हैं, जो उसको छोड़ देते हैं वो कामयाब होते हैं। तो कामयाब होने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको कामयाब होने के लिए उन सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा, उन सारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, उन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो आपकी सफलता के रास्ते में आ रही हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू गेट आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। मैं आपको बताना चाहता हूं वो 4 बातें जिनसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। कौन सी हैं वो 4 बातें? सबसे पहली, पुट योरसेल्फ इन अ न्यू एनवायरनमेंट, यानी कि आपको अपना
माहौल बदलना पड़ेगा, आपको आसपास की चीजें बदलनी पड़ेंगी, आपको आसपास के लोग बदलना पड़ेंगे। सफलता का सबसे पहला मंत्र है आप किन लोगों में रहते हो, आप किसको सुनते हो, क्या करते हो, ये सबसे बड़ा कारण है असफल होने का। सफलता अगर आपको चाहिए, सक्सेस अगर लाइफ में चाहिए, तो आपको अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा। किसी महान इंसान ने क्या खूब कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि आप जिन लोगों में रहते हैं, आप जिन लोगों को सुनते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना मेरी बात कि आपको अपने माहौल को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, टेक द फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं और सोचते ही रह जाते हैं और सोचते सोचते निपट भी जाते हैं। तो आपको सबसे पहले कदम उठाना है, सोच समझ करके कदम उठाना है। पहला स्टेप तो एटलीस्ट आपको लेना ही है। नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। हमेशा ध्यान में रखना है इस बात को कि सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क को ना लेना। तो पहला कदम आपको जरूर उठाना चाहिए। अगर फेलियर भी हुआ तो क्या हुआ, एक बार आप और ट्राई कर सकते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, कभी उस काम को नहीं कर पाओगे। तीसरा स्टेप जो आपको ध्यान रखना है कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, वो है मेक अ स्नैप डिसीजन। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन बना ले ताकि आप बाद में पछताएं कि मैंने करा तो क्या किया। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको जो अचीव करना है उसको आप एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद देखिए कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, आपको कितना टाइम लगेगा, क्या करना है। और एक बात ध्यान में रखना कि आप उन लोगों के टच में आइए जो उस प्रोफेशन को, उस काम को कर रहे हैं। इससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। तो आप सोचिए, बैठ करके डिसीजन लीजिए। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो मुझे चाहिए, मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये बात मेरी याद रखिएगा। चौथी बात का जो आपको ख्याल रखना है वो है डोंट पिक द सेफ चॉइस। इसका मतलब क्या हुआ समझना कि जब कभी भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हों तो उसमें से कभी भी इजी और एक सरल सा ऑप्शन कभी चूज मत करना। ऐसे आप कभी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि इजी और सरल ऑप्शन जो चुनते हैं उनको सफलता भी उतनी ही मिलती है, उनको सक्सेस भी उतनी ही मिलती है। तो हमेशा अपने आप से इतने डिफिकल्ट टास्क करवाना, इतने डिफिकल्ट मतलब टास्क अपने आप को देना जो आपने कभी सोचे भी ना हो। इससे आप स्ट्रांग होगे, इससे आप काफी मजबूत होगे, काफी आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हमेशा अपने आप को एक टफ ऑप्शन देना, कभी भी एक इजी ऑप्शन, एक सरल ऑप्शन मत देना, क्योंकि जितना सरल ऑप्शन उतनी सरल सफलता और कम सफलता इंसानों को मिलती है। तो ये मेरी 4 बातें हमेशा ध्यान में रखना। अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन से दूर रखना, क्योंकि कंफर्ट जोन आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।